एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 15 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है। इस कैबिनेट की मीटिंग में विशेष तौर पर कौन कौन से नए पदों को भरने के ऊपर स्वीकृति दी गई है। पिछले कुछ जो पद आपके पेंडिंग में चल रहे थे उनके ऊपर सरकार ने क्या निर्णय लिया गया है। साथ में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से नए प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कैबिनेट मीटिंग की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होना था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार गठित हुई है इसका भी बजट सेशन होना था। तो बजट सेशन की जो तिथियां हैं 10 मार्च 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 तक के बजट सेशन चलेगा, जिसमें बजट आएगा। और आपको पता होगा कि बजट जब हिमाचल प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भरेंगे तो सभी बेरोजगारों की भी निगाहें होगी कि सरकार आने वाले वर्षों में कहाँ कौन कौन से सेक्टर में खर्च करने जा रही है, साथ में कहाँ पर नए नए रोजगार सरकार सृजित करने जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट ने यहाँ पे देखिए 60 डेज़ की स्पेशल मैटरनिटी लीव भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्रूव्ड की गई है। यदि किसी बच्चे की स्टिल बर्थ और द डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ हो जाती है तो 60 डेज़ की मैटरनिटी लीव देने का प्रोविज़न को भी रिकमेंडेशन दी गई है। इसके अलावा हमें उम्मीद थी यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो पिछले कुछ पेंडिंग रिजल्ट्स है उसके ऊपर भी कोई ना कोई निर्णय लेगी। तो यहाँ पर आप देखिए पोस्ट कोड 699 है। उसके अलावा दीज इंक्लूड्स मार्केट सुपरवाइज़र है। यदि हम बात करें पोस्ट कोड 977, फायरमैन पोस्ट कोड 916 है, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 है, क्लर्क एचपी सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 है, लाइनमैन पोस्ट कोड 971 है एंड स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 है। तो यहाँ पर सरकार ने देखिए सीधा क्लियर कर दिया है डिक्लेरेशन ऑफ पेंडिंग रिजल्ट्स। तो डिक्लेरेशन जो ये पेंडिंग रिजल्ट्स है उन्हें डिक्लेयर करने की अप्रूवल दे दी गई है। हम विशेष तौर पर बात करें जो क्लर्क हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लगने हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है यहाँ पर। तो इन अभ्यर्थियों के लिए भी एक अच्छी खबर इस कैबिनेट मीटिंग में आई है। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से नए पद सरकार के द्वारा सृजित किए गए हैं। तो आपको बता दें गवर्नमेंट ने पुलिस चौकी संजौली टू पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद क्रिएशन एंड फिलिंग अप द 20 वैकेंसीज देखिए यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। पुलिस चौकी को अपग्रेड किया गया है जो कि संजौली में है, और साथ में 20 नए पद भरने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के अलावा हम बात करें फायर पोस्ट एट नेरबा इन शिमला डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ 17 वैकेंसीज को भी यहाँ पर सरकार ने भरने की अप्रूवल दी गई है। और आपको बता दें कि 9 तहसीलदार की पोस्टें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्रिएट की गई है और इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में देखिए जो एचएस की अभी आने वाले समय में वैकेंसीज होगी, तो उसमें देखिए तहसीलदार आपको पता होगा एचएस का जो टेस्ट होता है उसी से ली जाती है। तो 9 वैकेंसीज यहाँ पर ये होगी। और इसी के अलावा हम एसटीएम की बात करें या अन्य जो भी उसमें वैकेंसीज होगी तो इस बार देखिए अच्छी खासी संख्या में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए 6 पोस्ट है वेरियस कैटेगरीज फॉर न्यूली ओपन्ड पुलिस पोस्ट बागी अंडर पुलिस स्टेशन कोटखाई इन शिमला। तो यहाँ पर भी 6 पदों को भरने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसीज है, सरकार ने इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखिए ट्रेजरी ऑफिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरी डिपार्टमेंट में भी 3 पदों को सरकार ने भरने का निर्णय लिया है। न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट बसील इन सोलन में खोलने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। साथ में यहाँ पर 3 नए पदों को भी सृजित किया गया है और इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है। जल शक्ति विभाग की यदि हम बात करें तो देखिए कांगड़ा जिला में एक नया जल शक्ति विभाग डिवीज़न खोलने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर भी देखिए फिलिंग अप ऑफ रिक्विजिट पोस्ट जो भी वैकेंसीज रहेगी उन्हें भी सरकार यहाँ पर भरेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जल शक्ति विभाग डिवीज़न एट जगत खाना इन श्री नैना देवी जी असेंबली कंस्टिट्यूंसी ऑफ बिलासपुर में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ रिक्विजिट डिवीजन। तो यहाँ पर भी देखिए जल शक्ति डिवीजन का डिवीजन खोलने का निर्णय लिया गया और जिन भी वैकेंसीज की यहाँ पर जरूरत होगी उन्हें भी सरकार ने भरने के अप्रूवल दे दी है। इसके साथ में ओपन अ न्यू सब तहसील एट
लोहार घाट इन सोलन में देखिए नई सब तहसील खोलने का निर्णय लिया गया और इसके काम करने के लिए जितने पदों की आवश्यकता होगी यहाँ पर उन्हें भी यहाँ पे देखिए रिक्विजिट जो वैकेंसीज होगी उन्हें भी फिलअप करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए 16 वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट एट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला में भरने का भी निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। Additionally, it gave its note to start BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। देखिए बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। हिमाचल प्रदेश में अब BTech होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एंड डाटा साइंसेज में, एंड BTech इन कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एट राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज at Nagrota Bangwa in Kangla district, along with the creation and filling of 8 पोस्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखिए 8 पदों को भी भरने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसी के साथ में यदि हम बात करें तो BTech इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स एट अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रकृति नगर शिमला में BTech सिविल इंजीनियरिंग में करने का भी सरकार ने यहाँ पे देखिए अप्रूवल दी है और इसके लिए जितनी भी नेसेसरी जो 7 वैकेंसीज है उनको भी सरकार ने भरने का निर्णय लिया गया है। The cabinet has decided to introduce a new diploma course, computer science and engineering, artificial intelligence and machine learning at गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। आपको बता दें बहुत पुराना कॉलेज है सुंदरनगर में। इस कॉलेज के जो पढ़े हुए अभ्यर्थी है पॉलिटेक्निक के सेक्टर में काफ़ी अच्छा नाम इन्होंने कमाया है। तो अब हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में पदों को भरने, इसमें देखिए एक नया कोर्स करने का यहाँ पे अप्रूवल दिया। डिप्लोमा देखिए BTech भी होगी BTech, लेकिन आपकी अभी जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा में लिया गया है, काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज है। उसके बाद जो सुंदरनगर का कॉलेज है यहाँ पर भी आपको डिप्लोमा देखने को मिलेगा AI और डाटा साइंसिस में। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एट श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, इट हैज़ आल्सो अप्रूव्ड द क्रिएशन एंड फिलिंग ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के पदों को भी भरने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर फिलअप ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी इन डॉक्टर YS परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जितने देखिए यहाँ पे पद हैं इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें एलोपैथिक डॉक्टर टू ड्रा फुल सैलरी ड्यूरिंग द स्टडी लीव विद इन इंडिया और आउटसाइड द कंट्री। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो भी स्टडी लीव पे जाएगा उसे 40% ही सैलरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके स्टडी लीव के निर्णय को सरकार ने विदड्रा कर लिया। इसका मतलब सीधा है कि अब इन्हें फुल सैलरी दी जाएगी यदि ये फर्दर आगे अपनी क्वालिफिकेशन को इन्हेंस करते हैं। इसके अलावा देखिए 135 जो एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन है इनटू 6 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ पॉपुलेशन, एरिया, मेजर क्राइम, ट्रैफिक, इंटरस्टेट बॉर्डर्स एंड फ्लो ऑफ टूरिस्ट। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट स्टाफ पोस्टिंग इन पुलिस स्टेशंस विल बी रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरीज टू स्ट्रेंथ द फील्ड ऑफिसेज एंड इंश्योर बेटर सर्विसेज टू द पीपल। तो ये सरकार ने निर्णय लिया गया है कि जो पुलिस स्टेशन है उनमें भी देखिए 6 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड किया गया, उसी आधार पे वहाँ पे वैकेंसी सरकार अब आने वाले समय में फिलअप करेगी। द कैबिनेट अप्रूव्ड द ऑक्शन कम टेंडर प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग एंट्री टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015 and 16 विद इन एक्सपेक्टेड एडिशनल रेवेन्यू ऑफ Rs 11.56 करोड़ कंपेयर टू द लास्ट प्रीवियस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2014 and 15। एडिशनली द कैबिनेट आल्सो डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द फास्टैग फैसिलिटी एट ऑल एंट्री टोल बैरियर्स इन अ फेज्ड मैनर। इन द फर्स्ट फेज फास्टैग विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट द टोल बैरियर इन
गारामोरा है देखिए बिलासपुर में, परमाणु मेन एंड टेरा बाईपास सोलन में है, गोविंद घाट सिरमौर में है, कंडवाल नूरपुर में है, महतपुर उन्ना में एंड बद्दी सोलन में। इट आल्सो डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज नम्होल सब तहसील बाई इंक्लूडिंग 8 पटवार सर्कल फ्रॉम सदर तहसील इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये सारे निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए और विशेष तौर पे यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज इस कैबिनेट की मीटिंग में सरकार के द्वारा निकाली गई है। तो आने वाले समय में सारी भर्ती प्रक्रिया आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। यदि आपका पुलिस का ग्राउंड का टेस्ट क्वालिफाई हो गया है तो आप जल्दी से इलाइट स्टडी कोड वेबसाइट पर जाइएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लेटेस्ट अपडेटेड HPPSC शिमला का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टू हमारी टीम ने किताब बनाई है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, जल्दी से आप इसे अपने लिए कॉपी रख सकते हैं क्योंकि लिमिटेड कॉपी जिसकी हमारी टीम के पास पड़ी हुई है। इसके अलावा भी आप विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों के लिए जैसे आने वाले समय में अभी देखिए आपको GIT की परीक्षा देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अभ्यर्थियों के लिए भी हम बता दें अभी देखिए इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो रहा है और हमारी टीम के द्वारा इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट बुक बनाई गई है। GIT की हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में हमारी टीम की बुक्स आती है, तो आप इन्हें जरूर फॉलोअप कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। इन किताबों को रिव्यू करने के लिए आप विजिट कीजिए इलाइट स्टडी कोड वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।